हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है चट्टान। यह अध्याय 4 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि चट्टान किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, भूपटल पर यानी पृथ्वी के सतह पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ जो धातु नहीं है, चट्टान कहलाते हैं। तो भूपटल पर मिलने वाले वे सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ जो धातु नहीं है, वो चट्टान कहलाते हैं। और चट्टान का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिलने से हुआ है, सम्मिश्रण से हुआ है। याद रखिएगा, पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 से अधिक है। क्रस्ट, मेटल और कोर, इन तीनों के बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उस सेशन को एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की जो संख्या है 110 से भी अधिक है, किंतु उसके लगभग 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है। तो चट्टान के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का जो योगदान है, ये 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन के जो योगदान है चट्टान निर्माण में काफी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन। इसके बाद सिलिकॉन है दूसरा, तीसरा है एल्यूमिनियम, इसके बाद लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो चट्टान निर्माणकारी तत्वों का जो योगदान है, ये जो 8 हैं वो कौन कौन से हैं? रट जाइएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो योगदान है चट्टान निर्माण में सबसे ज्यादा है। इसके बाद सिलिकॉन का आता है, इसके बाद एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का। क्रस्ट में खनिजों की संख्या 2000 से भी अधिक है। क्रस्ट में खनिजों की संख्या कितनी है? 2000 से भी काफी ज्यादा है। लेकिन कुल 24 खनिजों को ही चट्टान जनक खनिज की संज्ञा दी जाती है। 24 खनिज ऐसे हैं जिनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, ठीक है, क्योंकि अधिकांश चट्टानों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। और इनमें से भी मात्र 6 खनिज ही प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये जो 6 खनिज हैं कौन कौन से हैं? तो फेल्सपार है, क्वार्टर्स है, पायरोक्सिन्स है, एम्फिबोलस है, अभ्रक है और अभ्रक व ओलिविन है। ये सभी जो है 6 खनिज हैं। चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में सिलिकेट यानी फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्टर्स आदि 100 प्रमुख हैं। इसके बाद ऑक्साइड यानी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि और कार्बोनेट, कैल्साइट, डोलोमाइट आदि का स्थान उसके बाद आता है। निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों के जो वर्ग हैं, इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन तीनों वर्गों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले अगर बात करें तो आग्नेय चट्टान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ और क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, इसको किस प्रकार की चट्टान कहते हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हम लोग मद्देनजर रखेंगे। तो देखिए, जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित, क्रस्ट क्या है ये आपको पता है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। क्रस्ट के नीचे, न कि ऊपर, याद रखिएगा। जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण कैसे होता है? क्रस्ट के नीचे उपस्थित तरल और तप्त मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की होती हैं? रवेदार होती हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। आग्नेय चट्टान की जो मतलब कि जो कण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो रवेदार होते हैं। इससे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान जो है इसी से अवसादी और रूपांतरित चट्टान निर्मित हुए हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती है। किसमें? आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती है तथा फॉसिल्स भी यानी जीवाश्म भी जो है आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अपक्षय का इन चट्टानों पर कम प्रभाव पड़ता है। रासायनिक अपक्षय का, रासायनिक जो क्रिया है इन चट्टानों पर कम प्रभाव डाल पाते हैं, किंतु भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। परिणाम स्वरूप इन चट्टानों में जो है विघटन और वियोजन होता रहता है, ठीक है। क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। स्थिति और संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की है, ठीक है। पहला है अंतर्जात आग्नेय चट्टान, दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। तो अंतर्जात जो आग्नेय चट्टान है इसके भी 2 भाग हैं।
पतालीय आग्नेय चट्टाने और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है अंतर्जात आग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या ज्वालामुखी जब फटता है तो उस समय मैग्मा जो होता है धरातल के ऊपर न पहुंच के, मैग्मा जो होता है, मैग्मा क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ये धरातल पर पृथ्वी के सरफेस पर जो है, ये मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है और ये यहां पे ज्वालामुखी जो है मतलब कि उद्गार हो रहा है, तो ये जो मैग्मा है ये जो है धरातल से नीचे ही रह जाता है, धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आंतरिक मतलब अंदर आग्नेय चट्टान, यानी पृथ्वी के सरफेस के नीचे जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर जम जाता है, ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस चट्टान को आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसके दो उपवर्ग हैं, एक है पतालीय आग्नेय चट्टान, पतालीय का मतलब काफी गहराई पर, ठीक है, और दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने। देखिए पतालीय जो आग्नेय चट्टान है इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई पर होता है, जहां पर तापमान अधिक होने के कारण मैग्मा बहुत धीमी गति से ठंडा होता है। तो पतालीय जो आग्नेय चट्टान है इनका निर्माण कहां होता है, पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई पर होता है, ठीक है, जहां पर तापमान अधिक होने के कारण मैग्मा बहुत धीमी गति से ठंडा होता है और जिसके फलस्वरूप इसके रवे विकसित हो जाते हैं और बड़े बड़े होते हैं। गिरनाइट चट्टान इसी प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है। इसका नामकरण प्लूटो के नाम पर जो है यूनानी पताल देवता के नाम पर किया गया है। दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों और ज्वालामुखी नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। कालांतर में अपरदन की क्रिया के उपरांत ये चट्टान धरातल पर विभिन्न रूपों में दिखाई देने लगती हैं। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार मतलब कि या ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है, उद्गार होता है ज्वालामुखी में, तो उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण, यानी कोई अवरोध होता है जिसके कारण ये मैग्मा धरातल के ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होता है कि ये मैग्मा दरार, छिद्र और ज्वालामुखी नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है और कालांतर में ये क्या होता है कि अपरदन की क्रिया के बाद ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में दिखाई देने लगती हैं। जैसे में डोलोमाइट और मैग्नेटाइट इन चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके मुख्य रूप हैं लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सील और डाइक आदि। ये सभी जो है आपको याद रखना है, ये सभी क्या है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पृथ्वी पर चट्टानों का वितरण किस तरह से हुआ है। अवसादी सेलों का जो संगठन है, यहाँ पे अगर अवसादी सेलों के संगठन में 80% सेल का योगदान होता है, 12% बलुआ पत्थर और 8% चूना पत्थर का। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्षैतिज तल पर जो वितरण है अवसादी का सबसे ज्यादा है और 75% अवसादी चट्टानों का जो है वितरण है, यानी फैला हुआ है, और 25% पृथ्वी का धरातल जो कि अवसादी नहीं है, ये 25% है। यहां पे आप देख सकते हैं 5% ऊर्ध्वाधर तल पर वितरण पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी जो अवसादी चट्टान है, और आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसके बारे में अगर आगे बढ़ें तो तीसरा है बाह आग्नेय चट्टान। बाह आग्नेय चट्टान, देखिए बाह आग्नेय चट्टान जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिए जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर पट्टी के ऊपर आ जाता है, यानी पृथ्वी के सरफेस पर ऊपर आ जाता है। मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, ठीक है, यहां से उद्गार हो रहा है। जब इसके तरल मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर पट्टी के ऊपर आ जाता है, भूपर पट्टी के ऊपर आ जाता है, तो यहां पे टेम्परेचर नीचे की अपेक्षा काफी कम है, तो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, सॉलिड हो जाता है, और इस प्रकार बाह आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों के रवे बहुत छोटे होते हैं। बेसाल्ट इसका अच्छा उदाहरण है, बेसाल्ट इसका अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा। और इन चट्टानों के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे रेगुर कहते हैं। इसके बाद है अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। पृथ्वी पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं।
पृथ्वी तल पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें प्रस्तरित या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इनका निर्माण, ये जो अवसादी चट्टान है, इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं, परंतु क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है। यहां पे आप देख सकते हैं जो अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। और यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला है अकार्बनिक अवसादी चट्टानें। अकार्बनिक अवसादी चट्टानों के दो भाग हैं, बालू प्रधान चट्टानें यानी बालू का पत्थर, दूसरा है क्ले प्रधान चट्टानें यानी चूना पत्थर चिकनी मिट्टी। दूसरा है कार्बनिक अवसादी चट्टानें, इसके भी कुछ रूप हैं, जैसे चूना प्रधान चट्टानें और कार्बन प्रधान चट्टानें। चूना प्रधान चट्टानें कौन कौन से? खड़िया है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, और कार्बन प्रधान जो चट्टान है कोयला है और आयल सेल है। रासायनिक क्रिया से निर्मित जो अवसादी चट्टानें हैं जैसे सेंधा नमक है, जिप्सम है, लोहा है, निक्षेप है, स्टेलेक्टाइट है और स्टेलेग्माइट है, याद रखिएगा। इसके बाद रूपांतरित जो चट्टान है, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित यानी बदलाव, रूपांतरित यानी बदलाव। कैसे बदलेगा? तो ये जो चट्टान होते हैं तापमान और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के संगठन और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। रूपांतरित चट्टान का मतलब है इनका रूपांतरण होता है। तो कैसे होगा? तो तापमान, टेम्परेचर और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के संगठन और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं और ये सबसे ज्यादा कठोर चट्टान है। जो रूपांतरित चट्टान होते हैं ये सर्वाधिक कठोर चट्टान है। इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, किंतु इनमें हीरा, अवरक, संगमरमर और क्वार्टरजाइट आदि पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी जो शैलें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, रट जाइएगा, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो बनी शैलें हैं, जैसे जो चट्टानें हैं, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रूपांतरित होकर निस में बदल जाती है। बेसाल्ट का रूपांतरण एम्फीबोलाइट में हो जाता है और बेसाल्ट जो है सिस्ट में भी बदल जाती है। तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो बनी शैलें, ग्रेनाइट निस में, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में और बेसाल्ट जो है सिस्ट में भी परिवर्तन हो जाता है। इनका जो बदलाव है याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें, जो अवसादी चट्टान है इनके रूपांतरण से कौन कौन सी शैलें बनती हैं? जैसे सेल से स्लेट, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट से निर्माण संगमरमर का होता है, इनका रूपांतरण संगमरमर में हो जाता है। बालूका पत्थर, जो बालूका पत्थर जो सैंडस्टोन है, इनका निर्माण क्वार्टरजाइट में हो जाता है। कांग्लोमरेट क्वार्टरजाइट में बदल जाता है और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाता है। इसके बाद है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से जो बनी शैलें हैं, जैसे स्लेट जो है फाइलाइट में परिवर्तित हो जाता है। ये रूपांतरित चट्टान है और ये रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित होकर किन रूप में बदल जाती हैं? जैसे स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में और गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, रट जाइएगा। 2-3 पॉइंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि चट्टानों का जो रूपांतरण है, कौन सा चट्टान किस में रूपांतरित हो जाता है। और इसके बाद जो है आग्नेय अवसादी और जो आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, जो रूपांतरित चट्टान हैं, इनमें किस किस में जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं, मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है, द्वितीय चट्टान है। तो ये सभी पहलू आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अंतर्जात बल के बारे में डिस्कस करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।